बाबा माता गौरा के साथ में कैलाश का पहुंचे और सब देवता गए। बाबा से बोले, बाबा अब आज्ञा दे, हम अपने अपने स्थान पर पहुंचे। बाबा ने कहा, आज्ञा दे? मैंने बुलाया ही कब था? आज्ञा तो उसे दी जाती है जिसे बुलाया जाता है। न मैंने तुमको बुलाया था, न आज्ञा करेंगे। बिना बुलाए आए थे तो बिना बुलाए चले जाए। देवताओं को बुलाया था? नहीं बुलाया था। खुद ही रिक्वेस्ट करने आए थे, बाबा विवाह कर लो। अपने भूत प्रेतों को आदर सहित बाबा ने विदा किया, खूब सम्मान किया और अपने भूत प्रेतों को सम्मान सहित उनको विदा किया। उनको बुलाया था ना, इसलिए सम्मान सहित सबको विदा किया। भूत प्रेतों आते रहे, देवता चले। अच्छा, देवताओं का कार्य है स्वकार्य कुशलाभा। जब कोई आपत्ति आती है तो भगवान के पास में दौड़ते हुए पहुंचते, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और जब प्रभु उनके दुख को दूर कर देते हैं तो सबसे पहला कार्य करते हैं भगवान को भूलना। ये देवताओं का कार्य है। सबसे पहला काम करते हैं भगवान को भूलना। सब देवता चले माता पार्वती के साथ में बोले, बाबा विहार कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। देखो, स्त्री पुरुष भगवान ये लीला करके संसार को दिखाते हैं। वो तो भगवान है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, अनेक नहीं। राम कृष्ण हरि हर सब एक है, शक्तियां भी उन्हीं से है, अनेक नहीं है। ये लीला करके सिर्फ दिखाते हैं कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। हमारे राम जी ने मानवता की लीला की है। रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के साक्षात स्वरूप है। राम ने जो लीलाएं की है साधारण मानव की की है, जबकि नारायण है, वही कृष्ण है, वही राम। और मेरे ठाकुर जी ने, कन्हैया ने नटखट लीलाएं की, इनकी चपल लीलाएं, अंतर नहीं। राम जी ने अपने जीवन में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, एक बार। और कृष्ण ने अपने जीवन में एक भी बार छिपाया नहीं। एक बार नहीं, 50,000 बार कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूं। लेकिन ब्रजवासियों ने कभी माना ही नहीं। भगवान कहते भी कि मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी कहते हैं, अच्छा अपना मोहरो देखो, मुंह धो के आवे ना, मुंह धो के आवे ना, हमारे बीच में भगवान बनने आवे ना, ऐसे डांट देते। लेकिन रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं। तो प्रभु ने लीला करके दिखा रहे हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे सुंदर गृहस्थी किसकी है? बताओ बताओ बताओ। राम जानकी की, कृष्ण रुक्मिणी की, किसकी है? शिव की और पार्वती। कितना सुंदर परिवार है, सामंजस्य है, सब विपरीत परिस्थितियां हैं,
शेर वही बैठा है, वही नंदी बैठा है, और दोनों में जय माता दी जय माता दी। अच्छा बताओ, विष और अमृत एक साथ रह सकता है? नहीं, दोनों साथ में रहते हैं। मस्तिष्क पे चंद्रमा यानी अमृत विराजमान है, चंद्रमा से ही तो अमृत निकलता है, और गले में विष है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और तो और महाराज, एक ही परिवार, छोटे पुत्र का वाहन कौन है? चूहा, और गले में है विषधर सर्प। एक दूसरे को सर्प यदि चूहे को देख ले तो छोड़ेगा नहीं? छोड़ेगा। लेकिन जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बड़े पुत्र का वाहन है गरुड़। मैंने सुना है कि यदि गरुड़ मोर यदि सर्प को देख ले तो बड़ी बुरी तरह मारता है, पटक पटक के मारता है। लेकिन बड़ा प्रेम, एक ही प्लेट में तीनों नाश्ता करते हैं। व्यस्त जीवन में प्रवेश किया और संसार को दिखाया कि देखो, ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। जो लोग ये सोचते हैं आई एम पुरुष, स्त्री का दर्जा छोटा है, ये गलत है। जो लोग ऐसी भावनाएं रखते हैं कि हम पुरुष हैं तुम स्त्री हो, तो ये बताओ, स्त्री के बिना पुरुष क्या है? स्त्री के बिना पुरुष कुछ है? कुछ नहीं। शिव के आगे जो छोटे की मात्रा लगती है ना, वही शक्ति है। जो छोटे की मात्रा लगती है, उसके बिना शिव 100 है। किसी घर को घर नहीं कहते, ईंट पत्थर के बने हुए मकान को मकान नहीं कहते, घर नहीं कहते। जिस घर में माताएं बहनें होती हैं उस घर को घर कहते हैं। माताएं बहनें ही घर को सजाती हैं, संवारती हैं। संतों की सेवा, वैष्णवों की सेवा माताओं से ही होती है, गृहस्थों से ही होती है। तो जीवन में माँ का स्थान, स्त्री का स्थान सबसे ऊंचा है। इसलिए नारी का सम्मान करो, मत इसका अपमान करो, क्योंकि नारी है अपराजिता। अपराजिता वो अपने लिए कुछ भी करती नहीं। एक लोटा जल भी चढ़ाएगी जाके शिव जी में तो एक ही प्रार्थना करेगी कि आजकल हे बाबा कृपा करो, आजकल मेरे पति ना बड़े टेंशन में रहते हैं, उनकी टेंशन दूर कर दो। बाबा कृपा करो ना, मेरे बच्चे ना इस बार पास हो जाएं। उससे पूछो अपने लिए क्या मांगा? कुछ नहीं। नारी का जीवन सदैव दूसरों के लिए होता है। पहले माता पिता की सन्निधि में, माता पिता की सन्निधि में माता पिता की कुशलता चाहती है। दूसरे घर में जाती है, गृहस्थ में जाती है तो सास ससुर की आज्ञा में रहना, पति की आज्ञा में रहना, पति की कुशलता, बच्चों की कुशलता मांगना। और सच पूछो, जिस घर में माताएं बच्चियों का लालन पालन होता है, विवाह होने के बाद में वही घर पराया हो जाता है।
वही घर पर आया। मुझसे पूछो, माताएं कहेंगी कि बेटी कुछ दिन रुक जा, 2-4 दिन मेरे पास में रह जा। जिस घर में वो 18, 20 साल, 25 साल रही, उसी घर पे कहते हैं माता जी वो घर पे ना सब परेशान होंगे तो हमको जाना है, बच्चों की पढ़ाई छूटेगी। अपने घर को जहां उनका लालन पालन हुआ, उस घर को कैसे भुला दिया? बोलो, वो घर भी अपना नहीं। तुझे पराये घर जाना है तो पीहा हो गया, मायका हो गया। और ससुराल में आई तब भी कभी कभी ताने मिलते हैं, पराई घर से आई है, पराये घर की। पर उसका अपना घर कौन सा है? पूछो, उसका अपना घर आखिर है कौन? ना माँ बाप का घर अपना है, ना पीहर, ना ससुराल अपना है, फिर उसका घर अपना कौन? जहां ऐसी भावनाएं हैं वहां सामंजस्य नहीं आ सकता। मैंने कल भी कहा था कि बड़े अपना दुराग्रह छोड़े, अपनी भावनाओं को बदले, वो पराई नहीं करे। स्नेह क्षण में अपने माँ बाप के प्यार को, अपने घर को छोड़ दिया। 2 परिवारों को जोड़ती है माता। एक स्त्री 2 परिवारों को जोड़ती है, दोनों की इज्जत का ध्यान रखती है, ससुराल का भी, मायके का भी। तो उस नारी का सम्मान अवश्य होना चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव विहार कर रहे हैं। कथा आती है आगे चलकर भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय जी का प्रकट हुआ। शिव जी का तेज भूमि पर गिरा। देवताओं ने तारकासुर का अत्याचार नहीं सह सक रहे, परेशान है। भगवान शिव को आवाज दी, उनका तेज कहते हैं पृथ्वी पर गिरा और उसे सूर्य अग्निदेव ने ग्रहण कर लिया। लेकिन भगवान शिव का तेज उसे कोई सहन नहीं कर सकता। कहते हैं हिमालय पर गया, उस तेज को देवताओं ने ग्रहण कर लिया। अब अग्निदेव ने ग्रहण किया तो सब देवताओं के अंदर पहुंच गया, सबने उगल दिया। पर्वत पर गिरा, गंगा जी में हो गया और गंगा जी ने उछाल दिया तो सरकंडे के ऊपर पहुंच गया। वो एक सुंदर सा बालक बन गया। उनको कृतिकाओं ने देखा, चंद्रमा की 6 पत्नियों ने, इतना सुंदर बालक, बेचारी ने गोद में ले लिया। अब उन 6 माताओं के अंदर बड़ा वात्सल्य जगा। इस बालक को मैं स्तनपान कराऊंगी, मैं स्तनपान कराऊंगी। बालक बोल उठा, झगड़ा मत करो, आप 6 मेरी माताएं, 6 मुख धारण कर लिए और 6 माताओं ने अपना स्तनपान कराया, उस बच्चे लालन पालन किया। विश्वामित्र जी ने नामकरण किया, कृतिकाओं ने लालन पालन किया ना, तो नाम हो गया कार्तिक। बोली कार्तिक भगवान की जय। अब तो बालक का लालन पालन हो रहा है, किंतु माता पार्वती दुखित है। कार्तिक जी का प्राकट्य माता पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ, इसलिए इस वृत्तांत को मैंने संक्षिप्त में सुनाया अपनी अल्प बुद्धि के कारण से। तो कार्तिक जी का लालन पालन हुआ।
इधर माता पार्वती शिव जी से कहती है, प्रभु आपसे एक निवेदन करूं, बोलो। प्रभु आपका तेज पृथ्वी पर गिरा था, आखिर वो है कहाँ? आपका तेज अमोघ है, वो ऐसे नष्ट नहीं हो सकता, आखिर कहाँ है? भगवान शिव ने ध्यान से देखा और कहा, देवी वो कृतिकाओं के यहाँ खेल रहा है। कार्तिक जी का स्वरूप कैसा है? बिल्कुल भगवान शिव का, छोटे से है, मस्तक पर त्रिपुंड है। आपने कभी कभी चित्र भी देखा होगा, बाल रूप में शिव जी बैठे हैं, कार्तिक जी का स्वरूप है। बिल्कुल कार्तिक जी भगवान शिव के जैसे दिखते हैं। कृतिकाएं आनंदित हैं, आह्लादित हैं बेचारी। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया। माता पार्वती ने शिव गणों से कहा, तुम जाओ और मेरे बालक को लेकर के आओ, मेरे पति का अंश है। और फिर गण गए। और देखा उस स्वरूप को तो प्रणाम किया। कृतिकाओं से कहा, ये बालक भगवान शिव का है, आप यहाँ नहीं रह सकता। कृतिकाएं कहती, मैं नहीं दूंगी, मैंने लालन पालन किया है, मैंने इस बच्चे को अपना स्तनपान कराया है। रोने लगे। अब गण तो लेकर के चले बालक को, वो कृतिकाएं पीछे पीछे चल दी, कैलाश तक पहुंची, रुदन करने लगे। माता पार्वती ने कहा, कृतिकाओं तुमने इनका लालन पालन किया है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, इसलिए इनका नाम कार्तिक है, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। आशीर्वाद दिया, कृतिका चली गई। अब तो कार्तिक जी का बड़ा स्वागत किया बाबा ने। खूब बधाई गाई गई उनके स्वागत में। कैलाश पर मंगल गान हुए। माता भगवती ने उनको लाड़ किया, स्नेह किया, बड़े बड़े तारकासुर का उद्धार किया। और फिर क्या हुआ? एक बार माता स्नान कर रही थी। स्नान कर रही थी तो भूत भावन भगवान शंकर बिना रोक टोके पहुंच गए। जया विजया दो सखियां हैं माता पार्वती की, संकोच में पड़ गई। माता पार्वती से बोली, माँ अब मुझे बड़ा संकोच लगता है, कोई भी कभी भी चला आता है। आपको नहीं लगता कि हमारा अपना कोई ऐसा सेवक हो जो हमारी आज्ञा में रहे? कोई आए तो पहले सूचना दे। माता पार्वती ने सोचा, बिल्कुल सत्य बात है। तो स्नान कर रही थी। पहले माताएं स्नान करती थी तो उबटन लगाती थी अपने शरीर पर, उबटन लगाती थी, उबटन लगा के स्नान करती थी। लगाना भी चाहिए, कभी कभी उबटन से भी स्नान करना चाहिए। और माताओं को ना जो सौभाग्य के चिन्ह हैं उनको जरूर धारण करना चाहिए। आजकल फैशन में आ गया है महाराज, कोई चूड़ियां नहीं पहनता, कोई मांग में सिंदूर नहीं लगाता। तो जो सुहागन स्त्रियां हैं विवाहित, उनको श्रृंगार खूब करना चाहिए अपने पति के लिए।
पति के लिए श्रृंगार खूब करना चाहिए। यदि पति, शास्त्र में लिखा है महाराज ऐसा कि यदि पति किसी कारणवश बाहर गया है तो माताओं को ज्यादा सज संवर कर किसी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सजना है मुझे सजन के लिए, संसार को क्या ले जाना दिखाना। अब हम लोग वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन की बात अलग है, हमारा तो सर्वस्व का नैया है। सजना तो अपने सजना के लिए, अपने ठाकुर के लिए, तो खूब श्रृंगार करना चाहिए माताओं को, अच्छे से रहना चाहिए। सौभाग्य की चिन्ह है वो तो धारण ही करने चाहिए। जो ऐसा नहीं करती हैं उनके जीवन में कष्ट आते हैं। बेविचारिणी औरतों का संग नहीं करना चाहिए। कलह प्रिय जो महिलाएं हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। चुगलखोर जो माताएं हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा, हम नहीं करेंगे। उन औरतों का संग नहीं करना चाहिए। पर निंदा, पर दोष देखे उनका संग नहीं करना चाहिए। ज्यादा बोलती हो उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ? और जो अपने ध्यान देना माताओं, आप तो बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं करती होगी। जो माताएं अपने पति का नाम लेती है ना, वो अगले जन्म में कह दे हाँ कह दे, जो अपने पति का नाम लेती है वो अगले जन्म में, अब नहीं बताना। वैसे पहले माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, कोई नहीं लेती थी। सोचती थी पति की आयु कम हो जाती है, कितनी भी समस्या आ जाए महाराज अपने पति का नाम नहीं लेती थी। कोई कितना भी पूछे, कभी नहीं, किसी भी इशारे से बता देंगे, कुछ भी बता देंगी, मगर पति का नाम नहीं लेती थी। आजकल तो फैशन में बिना नाम के कुछ होता ही नहीं, और दिन में 10-15 बार। उन माताओं की व्यवस्था है जो महिलाएं अपने पति का नाम लेकर के बुलाती हैं, वो अगले जन्म में गूंगी हो जाती है। बोलो हर हर, वो गूंगी हो जाती है। इसलिए पति का नाम लेकर बुलाना अपराध है। अब आप लोग सोचते होंगे कि माता जानकी भी बुलाती थी। माता जानकी अपने प्रीतम का नाम कोई दूसरा रखे थी। पतियों को भी नाम नहीं बुलाना चाहिए, पत्नियों का, दोनों के लिए व्यवस्था है। जो पति लोग बुलाते हैं ना उनको भी नाम नहीं बुलाना चाहिए। तो हमारी जानकी मैया जब प्रभु को बुलाती थी ना, तो उनका एक नाम था करुणा निधान। क्या बुलाती थी? करुणा निधान। ये मेरी जानकी मैया ये नाम लेके बुलाती थी। बनवास सीधा आती है राम कथा वन की ओर गई, ग्राम की ओर से जा रही थी, तो गांव की महिलाओं ने देखा राम लक्ष्मण सीता की लोग थे, प्यास लगी, याचना की, थोड़ा सुस्ताने लग गए। तो माताएं ने देख लिया, घेर लिया पकड़ के। ऐसा होता है, जो गांव की माताएं होती है ना, किसी नई नवेली को देखेंगी तो पास में आ जाएंगी, पूछेंगी कहाँ से आई हो।
माताओं का स्वभाव होता है, इतनी कोमलता होती है कि पुरुष लोग तो नहीं बोलते, लेकिन माताएं धीरे धीरे सब पूछ लेती है। भगवान ने उनके अंदर इतनी सरलता दी है, इतनी चतुरता दी है कि किसी के अंदर भी नहीं है। तो माताएं आई और पूछती है, आप कौन हैं? माता ने अपना परिचय दिया। फिर पूछती है, वो कौन है? कौन? वो जो उनके बगल में बैठे हैं। माता जानकी ने कहा, वो हमारे छोटे देवर हैं। अच्छा, राम जी का परिचय? वो जो सामने सलोने हैं, वो हमारे वो है। ये इशारा है, हमारे वो है। राम नाम प्रभु श्री राम भी माता सीता का नाम नहीं लेते हैं, जानकी जानकी कहते हैं। कितना सम्मान करते हैं। हमें सीखना चाहिए। प्रभु ने लीलाएं क्यों की? हमें सिखाने के लिए। माताओं को खूब श्रृंगार करना चाहिए अपने पति के लिए। आगे भगवती कैलाश पर विराजमान है। स्नान करने के लिए आज गई, उपटन लगाया है। उपटन से बस खेल खेल में एक छोटे से बच्चे का निर्माण किया। एक बालक को बनाया और अभिमंत्रित करके जल को छींटा। जैसे ही छींटा तो उस बालक ने, अब माँ ने उसका प्राकट्य किया है ना, और मैया की तो हर बात निराली है, हर बात निराली। मैया क्या नहीं कर सकती। इस मंच पर बैठे हैं ना, तो माँ भगवती की कृपा है। और एक बात बताओ, कृष्ण के चरणों तक ले जाने का काम मेरी माँ भगवती दुर्गा का काम है, भगवान शिव का काम है। जो शिव जी के चरणों से प्रीत रखते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो शिव जी का ये काम है कि नारायण तक पहुंचा देते हैं। हमने भी बचपन में खूब शिव जी को अर्घ दिया, अनजाने में, जानते नहीं थे इसका फल क्या होता है। मंदिर में सेवा कराते थे, स्कूल से जाते। अब तो मंदिर में सफाई चले, दोपहर में शिव जी की खूब मंदिर में सेवा करना, फिर घर जाना। देर कैसे होगी, कपड़े कैसे गीले हो गए, बस। तो प्रभु कृपा करते हैं अनजाने में, अनजाने में भी कोई सेवा करता है, बाबा कृपा करते हैं। क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दे सकते। कृष्ण के चरणों से प्रीति। अच्छा, गोपियों ने भी आराधना की, गोपियों ने मां भगवती की आराधना की। मेरे वृंदावन में एक कात्यायनी पीठ है, कात्यायनी मैया। कभी आप लोग वृंदावन आना तो कात्यायनी मैया के दर्शन जरूर करना। जो कात्यायनी माता की का जो विग्रह है वो 5,500 वर्ष पुराना है। वही विग्रह है जहाँ गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए आराधना की, अपने हाथों से उस विग्रह का निर्माण किया और क्या कहा, हे कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुखम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया कृपा करो, ये नंद जी के जो लाला है ये हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। ये गोपियों ने मांग की, माता की कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवती कृपा करे, मेरे भोले बाबा कृपा करे। इसे कहना नहीं पड़ता कि
मुझे नारायण तक लेके चलो। सिंह लेके जाते हैं। देखो मेरी मैया का, देखो मेरी मैया का दरबार निराला है, श्रृंगार निराला है। मैया के चरणों तक पहुंचना, उनकी दरबार में पहुंचना, ये भी बड़ी किस्मत की बात है। हर कोई नहीं आ सकता। आपके इस स्थान में क्या इतने लोग होंगे? सबको इस कथा का रसा स्वाद नहीं मिल सकता। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जित सत्संगम च लभते पुरुषो यथावत्। अनंत जन्मों में जब भाग्य उदय होते हैं तो शिव पुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है, माँ भगवती की लीलाओं को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। रहते तो यहाँ पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग, हर किसी को समझ में भी नहीं आ सकता।